हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रीमियर टाइम एंड रिएक्शन को। तो आइए हम इस नेम रिएक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। इस रिएक्शन को हमें पढ़ना है। तो इसमें जो सबस्ट्रेट होता है वो फिनॉल होता है। क्या होता है? फिनॉल होता है। और जो रिएजेंट्स होते हैं वो CHCl3 और KOH होते हैं। क्या होते हैं? CHCl3 और KOH होते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो सेलिसल्डिहाइड होता है। क्या होता है? सेलिसल्डिहाइड होता है, जो कुछ ऐसे रहता है। OH यहाँ और ये CHO रहते हैं, यहाँ CHO रहता है। तो देखिए इसका जो मैकेनिज्म होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है उसमें? कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप वन, उसमें कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हमारे पास रिएजेंट गिवन है CHCl3, हम KOH का अटैक कराते हैं तो KOH OH माइनस देता है। ये OH माइनस एक्चुअली बेस है और ये OH बेस तो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, तो OH माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ये इसलिए ऐसे ब्रेक होंगे कि क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होती है। इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन पर शिफ्ट हो गया। तो टोटली यहाँ H2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ है। तो H2 मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया और हमारे पास जो स्पीसीज हमें मिला है वो ऐसे है CCl3। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी अनस्टेबल है। जैसे ही हीट करेंगे, क्योंकि एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और एक क्लोरीन के रिमूव हो जाने से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा रहेगा CCl2। अब देखिए इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। उन्हें कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स इसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल, इस स्पीसीज को कार्बन बोलते हैं और यह इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है CCl2, उसका सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसके लिए जो हमारे पास सबस्ट्रेट गिवन है, क्या सबस्ट्रेट गिवन है हमारे पास सबस्ट्रेट गिवन है फिनॉल। ये हमारे पास सबस्ट्रेट गिवन है। तो फिर से हम KOH का यूज करते हैं। तो KOH OH माइनस देता है और ये जो OH माइनस होता है वो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि बेस्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। और ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। इसलिए ऐसे ब्रेक होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसा कंपाउंड हमको मिल जाता है। ये इसके बाद हम इसका सिंपली नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट करवा देते हैं। जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ क्या आया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड पर फॉर्म हो गया। तो ऑर्थो पर जो नेगेटिव चार्ज है, यानी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन मोर है। ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा खासा है। इसलिए हम, और CCl2 को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन
CCl2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपली यह इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन को दे देगा। जैसे ही ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड हमें मिलेगा, ऐसे कंपाउंड हमें मिल जाएंगे CCl2 और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O है। देखिए यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बनाया है। इसका इसका मतलब यह है कि यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, अब ये नेगेटिव चार्ज H को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ और ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। यहाँ क्या बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ भी डबल बॉन्ड था। देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड हमें मिलेंगे, ये हमारे पास मिल जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है CHCl2। इसके बाद देखिए यहाँ कितने लिविंग ग्रुप हैं, 2 क्लोरीन है यहाँ लिविंग ग्रुप, तो सिंपली हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमें 2 मोल KOH यूज करेंगे। जैसे ही 2 मोल KOH यूज करेंगे कि जो 2 क्लोरीन है वो दोनों OH के OH से रिप्लेस हो जाएगा, तो कुछ ऐसा इस कंपाउंड हमारे पास मिलेंगे। अब देखिए यहाँ OH क्या है, एक दूसरे के काफी नियर है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर है, तो दोनों यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का हिंड्रेंस हो गया है, इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा यहाँ है, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, जिससे मॉलिक्यूल्स में अनस्टेबिलिटी आएगी। इसलिए अनस्टेबिलिटी ना आए, रिपल्सन ना हो, इसके लिए हमें यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना पड़ता है और H2O मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ से OH को रिमूव करना पड़ता है और यहाँ से H को रिमूव करना पड़ता है। जब हम यहाँ से OH को रिमूव करते हैं तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और माइनस मिलाकर यहाँ एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। मीन्स जब जो पहले सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड्स हमें मिलेंगे। यहाँ आपको डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ CH है और यहाँ डबल बॉन्ड वो है। इसके बाद सिंपली हम इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं। एसिडिफिकेशन कराने के लिए हमें H+ का अटैक करवाएंगे। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये H+ को अट्रैक्ट कर लेगी और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। इसे ही बोलते हैं सेलिसैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? सेलिसैल्डिहाइड। Bye guys, thanks for watching.